अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी और आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 27 नवंबर एक करंट अफेयर्स को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज़ एमएस कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए और सारे एक्सप्लेनेशन को, सारे स्टैटिक पार्ट को कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डी के तिवारी 9679। आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन का क्वेरी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम में एमएस कैंपस सर्च मारिए, वहाँ पर ये मेरा चैनल है, वहाँ पर सब्सक्राइब करके वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। तो आइए इस सेशन में बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये जो 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट नहीं बनता, बट हम लोग को ये यहाँ जानना पड़ेगा कि अर्बन मोबिलिटी आखिर में होता क्या है। जो अर्बन एरिया में इम्प्रूव, जैसे ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी देना, फिर से जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना, फिर से जो एजुकेशनल हब वगैरह है उसको इम्प्रूव करना, तो ये होता है अर्बन मोबिलिटी। तो इस बार का जो कॉन्फ्रेंस 13वां कॉन्फ्रेंस था उसका थीम क्या था? इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो इसमें कुछ खास स्टैटिक पार्ट नहीं बनता है। सेकेंड हम लोग आते हैं, दैट इज़ हु हैज़ बिकम द ओनली द फोर्थ प्लेयर टू अर्न 1000 ओपन एरा सिंगल विक्ट्रीज। तो वो हैं राफेल नडाल जी हैं, जो प्रथम हजार में जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी हुए हैं। तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट मेरा बन जाएगा कि ये जो राफेल नडाल हैं ये कहाँ से हैं? तो ये हैं स्पेनिश से, ये स्पेनिश प्लेयर हैं। और यहाँ पर नोवाक जोकोविक ये कहाँ से हैं? ये हैं सर्बिया से, सर्बियन प्लेयर हैं ये। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर स्टैटिक पार्ट, राफेल नडाल कहाँ से हैं? स्पेनिश से हैं। और नोवाक जोकोविक कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रसाथी द ऑर्डर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर के बारे में एक बुक लिखा गया है, वो कौन लिखा है? शशींद्रन खालिनकील। तो ये लिखे हैं। तो इसमें कुछ खास स्टैटिक पार्ट नहीं बनता, तो बस इनका नाम याद रखना है। आने वाले एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड। जो प्रिया गोल्ड का जो ब्रांड आता है, जैसे बिस्किट आता है, तो उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए हैं? तो नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी जी हुए हैं। और ये माइत्रा का, जो ये कपड़ा का शॉपिंग जिससे होता है, माइत्रा ये ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है, तो इसके भी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कियारा आडवाणी आंसर हो गया, कियारा आडवाणी। और माइंत्रा का और एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका नाम है भुवन बाम। ये फेमस यूट्यूबर हैं भुवन बाम, ये कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका व्यू मिलियन में जाता है। तो अगर फ्री टाइम मिले पढ़ाई से तो एक बार इनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, which state has ranked at number 5 terms of providing employment। 5वां नंबर पे कौन सा राज्य स्थान ग्रहण किया है, जो कि किसके अंदर? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि लघु स्मॉल, अति लघु और मध्यम वर्ग के जो भी इंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको इम्प्रूव किया एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। तो वो
वो कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया। तो अभी अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो मिर्ज़ापुर में एक विंध्यवासिनी टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन यहीं पर हुआ है। और यूपी से, जब यूपी का बात आया तो यहाँ के सीएम को जान लेते हैं। सीएम यहाँ का आदित्य योगीनाथ जी हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मोर्टेबल सस्पेंशन ब्रिज, दैट इज़ डोबरा चांटी। ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस लेक में ये बिल्ड हुआ है? किस लेक के ऊपर, किस झील के ऊपर ये बिल्ड हुआ है? तो ये टेहरी लेक, जो टेहरी डैम है, टेहरी झील के ऊपर है और ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट मेरा निकल जाता है, दैट इज़ यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और यहाँ के गवर्नर को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ क्या उनका नाम था? गवर्नर, यस, बेबी रानी मौर्य। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करें, बेबी रानी मौर्य। और सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अभी यहाँ पर 9 नवंबर 2020 को हम लोग फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड हम लोग मनाते हैं। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग कवर कीजिए। पहला क्या, ये टेहरी जो लेक है, तो इसके ऊपर टेहरी बांध भी है, टेहरी डैम, दैट इज़ वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। एंड इसका फाउंडेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 9 नवंबर को। और ये जो ब्रिज है, ये जो डोबरा चांटी जो ब्रिज है, ये लॉन्ग कितना है? ये लगभग 725 मीटर लॉन्ग है। एंड इसके ऊपर जो बजट खर्चा किया गया है, बजट इसका था 2.95 करोड़। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग प्लीज़ नोट कीजिए। और यहाँ से कुछ हम लोग ले सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में देहरादून है, तो यहाँ पर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर है। एंड यहाँ पर और भी हैं, जैसे देहरादून में IMA के हेडक्वार्टर हैं, IMA। उसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया एंड और एक है फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये सारा पॉइंट को आप नोट कीजिए। अब उत्तराखंड आ गया है, तो इसका कुछ नेशनल पार्क को हम लोग देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा जी नेशनल पार्क, फिर से एक और है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ नेशनल पार्क को। जिम कॉर्बेट राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा जी नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो सारे पॉइंट को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करें। और अगर ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, अगर पूछे कि ये डोबरा चांटी ब्रिज कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोल सकते हैं टेहरी टू प्रतापगढ़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्लीज़ सारे स्टैटिक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधा उठा के नहीं देता है, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड से कुछ भी पूछ सकता है, CM, गवर्नर, नेशनल पार्क, या फिर से फाउंडेशन डे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारे चीज़ों को आप लिंक करके चलो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं AIM का मतलब क्या होता है? AIM सीरीज या साइरस, इसका मतलब क्या होता है? तो अटल, AIM का पहले आप लिखो अटल इनोवेशन मिशन। एंड सीरीज़ का आप लोग लिखो
SIRIUS। सीरीज़ का फुल फॉर्म लिखो। साइंटिफिक थोड़ा लंबा है बट आप लिखो, एग्जाम में पूछ सकता है। सीरीज वर्ड दे देगा और बोलेगा इसका मतलब से ये सेकंड वाला आई का क्या मतलब है, ऐसे पूछ सकता है। फिर से पूछ सकता है कि ये यू का मतलब क्या है, तो यू स्टैंड फॉर विच। तो इसका आप लोग लिखो साइंटिफिक। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ। साइरस का क्या होता है? साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक इन टेरेस्ट्रियल स्टेशन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक इन टेरेस्ट्रियल एंड स्टेशन। तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? एक्चुअली ये है स्कूल के लिए। जो स्कूल में एडुकेशन है या फिर से जो फर्नीचर है, फिर से जो वहाँ का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए। लाइक एडुकेशन हो गया ना, एडुकेशन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए। फिर जो इक्विपमेंट वहाँ यूज़ होता है उसमें, फिर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर से जो बोर्डिंग वहाँ होता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर से मोबाइल, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराया जाएगा ऑनलाइन एडुकेशन के लिए। फिर से टैब वगैरह, फिर से क्लासिंग में कैसा फैसिलिटी है, जो क्लास होता है तो क्लासिंग में कैसा फैसिलिटी है, ऑल ओवर स्कूल का इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो उसको कौन किया था? तो नीति आयोग एंड विच कंट्री, नीति आयोग के साथ कौन सा कंट्री मिलकर किया था? और ये 3.0 था। तो ये था रसिया। ये क्या था? रशिया। तो रसिया से भी कुछ हम लोग स्टैटिक पार्ट को नोट कर सकते हैं। दैट इज़ रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को एंड यहाँ करेंसी चलता है रबल। तो ये सारे पॉइंट को आप प्लीज़ नोट डाउन करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो जस्ट वीडियो देखेंगे और फिर भूल जाएंगे, इसलिए कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बार बार रिविज़न कीजिए। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे का थीम क्या था? फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसका थीम था साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19 के साथ, समाज के साथ कैसे साइंस को डील करना है, ये था विषय। इसके अलावा हम लोग इसमें जान सकते हैं कि ये जो साइंस डे है ये किसके द्वारा, ये साइंस डे किसके द्वारा होता है? तो ये होता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को जब यहाँ बात आया, यूनेस्को तय करता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इससे पहले मैं 25 नवंबर के वीडियो में गलती से मुंह से यूनेस्को का हेडक्वार्टर जिनेवा निकल गया था, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस है, पेरिस जो कि फ्रांस में है। और ये 10 नवंबर को हम लोग साइंस डे मनाते हैं। और यहाँ का जो डीजी हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं ऑड्रे ऑज़ले। और एक आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड साइंस डे है। तो नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। और ये किस लिए मनाते हैं? 28 नेशनल साइंस डे जो है ये किस लिए मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं सीवी रमन के लिए, जो कि रमन इफेक्ट दिए थे, इसलिए मनाते हैं। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को प्लीज़ आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट आता है विच जनरल इंश्योरेंस, कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च किया है कैंपेन फॉर कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन। तो ये किया है भारतीय एक्सा कंपनी ने किया है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संचमन लेम्बू। जो ये संचमन लेम्बू जी हैं, ये अभी पास्ट अवे हो गए। तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कौन से स्टेट के? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन से स्टेट के? तो ये थे सिक्किम के। तो सिक्किम का यहाँ बात आ गया, तो सिक्किम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका यहाँ का कैपिटल क्या है? गंगटोक। और यहाँ के जो सीएम हैं
यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग एंड गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद एंड सीएम है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट है, दैट इज़ रंगीत या रंजीत, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और अगर आप WLS को जानना चाहते हो, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप लोग कुछ नोट कर सकते हो। वैसे सिक्किम का WLS पूछता नहीं है, बट आप लोग नॉलेज के लिए नोट कर लो। कीतम WLS, कीतम WLS। उसके बाद आपका हो जाएगा मेनम WLS। मेनम के बाद पंगो लक्का, यस, पंगो लक्का WLS। बस इतना ही, आप इसमें इतना ही करो, क्योंकि ज़्यादा करने से ना माइंड में ना पजल बन जाएगा। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करें सिक्किम का सारा चीज़। गंगटोक, कैपिटल गंगटोक, एंड सीएम प्रेम सिंह तमांग एंड गवर्नर गंगा प्रसाद। तो बस इसको कीजिए। उसके बाद विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विथ SBI योनो कृषि। SBI योनो कृषि के साथ कौन सा कंपनी पार्टनरशिप करके वो बूस्टिंग करेगा एसेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम का जो भी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ कौन सा कंपनी कोलैबोरेशन कर रहा, पार्टनर कर रहा, हाथ मिला रहा, तो वो है इफ़को बाज़ार। क्या है ये? इफ़को बाज़ार। बस इसमें आपको यही जानना है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द ओनली इंडियन एंट्री एट 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जो 33वां टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें कौन सा एक ओनली इंडियन को एंट्री मिला है? तो वो मिला है करखा निसाची वारी। ये एक मराठी लैंग्वेज में ये एक मूवी है, मराठी मूवी, और ये जा रही है ऑस्कर के लिए। ये मूवी जा रही है ऑस्कर के लिए, और इनको जो इस मूवी को जो डायरेक्ट किया था, इनके डायरेक्टर कौन है? इनके डायरेक्टर हैं मंगेश जोशी जी इनके डायरेक्टर हैं, और ये एक मराठी मूवी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो इसमें हम लोग जान सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर रखते हैं, यस, ढक गया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन है, वो किस शहर में किया गया? विच सिटी ऑफ द, तो वो किया गया गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम का एक सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और असम का जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। एंड यहाँ के सीएम है जगदीश मुखी जी। यहाँ के सीएम है, असम के सीएम है जगदीश मुखी, एंड गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल जी, और ये सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी से हैं। तो ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर जो इसको लीड कर रहा, उसको कौन लीड कर रहा? वो लीड बाई IIT गुवाहाटी कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया से कौन कर रहा है? इंडिया से तो कर रहा है IIT गुवाहाटी, बट ऑस्ट्रेलिया से कौन कर रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। तो ये कर रहा है, इंडिया की तरफ से कर रहा है IIT गुवाहाटी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी।
कुछ हम लोग स्टैटिक पार्ट को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्टैटिक पार्ट को, दैट इज़ कैपिटल यहाँ का कैनबरा है, कैपिटल है कैनबरा, करेंसी यहाँ का है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड यहाँ की जो प्रेसिडेंट है पीएम है, ये है स्कॉट मॉरिसन। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। कैपिटल क्या है कैनबरा, करेंसी क्या है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड पीएम यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए कौन सा स्टेट इंट्रोड्यूस किया स्कीम फॉर चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस। तो ये स्टेट है मणिपुर, ये मणिपुर है। तो मणिपुर के सीएम को हम लोग जान लेते हैं। वेट, मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है एन विष्णु सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं नज़मा हेपतुल्ला जी, यहाँ के गवर्नर हैं। और कैपिटल है, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। तो आपको इसको नोट डाउन करना है। और एक्चुअली ये जो अवार्ड है, ये जो स्कीम फॉर चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस, तो ये जो अवार्ड है ये अगर सिंगल मिला, एक्चुअली ये मिलता है सिविल सर्विसेज को, जो भी मतलब सिविल सर्वेंट हैं उनको मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति को सिंगल मिलता है तो उसका अमाउंट रहेगा 1 लाख। और अगर कोई ग्रुप को मिलता है, जैसे कोई अगर सिविल सर्वेंट कोई ग्रुप में काम किए हैं, कोई टीम वर्क किए हैं और वो अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगा, तो इस स्कीम के थ्रू अगर कोई ग्रुप को मिलता है तो वो मिलेगा 2 लाख। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर और कुछ आप लिख सकते हो, जैसे मणिपुर का नेशनल पार्क सिरोही नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और ये लोकटक झील है उसके ऊपर है, लोकटक झील के ऊपर है। और यहाँ पर एक और वर्ड आया है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को। किसके लिए मनाते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस। क्लियर? तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था आज के सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा हो आपको सेशन, और प्लीज़ सारे पॉइंट को बार बार रिवर्स करके रिवीजन कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DK तिवारी 9679, और यहाँ पर आप मेरे को फॉलो करके क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो MS कैंपस टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उस पर जाके मैं PDF शेयर कर देता हूँ, और सारे वीडियो का लिंक भी वहाँ अपडेट रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। जोश के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए, और अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। बाय बाय।